देखते हैं कि सभी को नौकरी नहीं मिल रही है, तो फिर क्या करेंगे। 2 लाख 3 लाख महीने ये कमाने की जो मानसिकता है। अब जैसे सुसाइड बढ़ रहे हैं, इनका यही मेन कारण है मोबाइल से। ये आजकल मूवी ऐसी आ रही है तो वो शुरू से वो चीजें देखता है, वो उसके दिमाग में वो चीजें फिट हो जाती हैं। तो इस कारण ये मामले आजकल ज्यादा बढ़ रहे हैं। बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, घर वालों की बात नहीं मान रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। मतलब ये चीजें बढ़ती जा रही है। तो इसमें वो हमने देखा है कि जब हम गाय के साथ थे तो जो परिवार वाले लोग आते थे तो वो गाय के जो बच्चों के साथ वो पूरा अपना जो मोबाइल वगैरह छोड़ के वो बच्चे गाय के बछड़े के साथ खेलने लग जाते हैं और उसको बहुत मजा आता है। बच्चे पहले मिट्टी में खेलते थे, जानवरों के साथ खेलते थे। तो हमें ऐसा देना पड़ेगा, अनुभव देंगे तभी पता चलेगा। उसमें बच्चे की वो कोई दिक्कत नहीं है, वो मामला नहीं है, वो पेरेंट्स है, वो जागरूक नहीं है। अब बच्चे वो तो जैसे हम रखेंगे उसको रहना पड़ेगा वैसे ही। वो गलती हमारी है कि हम किस तरह से उसको रख रहे हैं, उसके हाथ में मोबाइल दे रहे हैं कि उसको मिट्टी में खेलने के लिए छोड़ रहे हैं। तो सार्थक अगर दिशा मिले बच्चों को तो प्रकृति की ओर जाना चाहिए। हम घूमने तो जाते हैं, बड़े बड़े देश विदेश जाते हैं, लोग बहुत खर्चा करके जाते हैं, मगर क्या मिलता है? थक के वापिस आते हैं। सर देखो, धन का मतलब कोई एक वो तो है नहीं कि कोई टारगेट होगी वो पूरा हो जाए। अच्छे शक्तिशाली लोगों के पास रहना चाहिए। शक्तिशाली लोगों के पास धन रहेगा तो वो समाज के लिए कुछ सदुपयोग करेंगे। तो धन कमा के हमें सदुपयोग करना है, सामाजिकता में जाना है। हाँ, अगर वो हम नहीं कर रहे तो फिर क्या करेंगे? बड़ी महंगी गाड़ी, मकान, देश विदेश की यात्रा, उसमें फंस जाता है। अगर उनको पता चलेगा दिखावे में हम फंसते जा रहे हैं। हाँ, तो वो आनंद मिलेगा उनको। इसी सार्थक दिशा में जाके प्राकृतिक जो खेती है, ये गौपालन है, तो अच्छा खाना भी नहीं मिल रहा है। हम देखते हैं तो भेलसेल वाला है, कहाँ से चीजें लेंगे? इतने कैंसर हो रहे हैं, हम देख रहे हैं। सारी चीजें केमिकल की, सारी चीजें आजकल है, हर चीज में मतलब केमिकल है। तो ये समझदार लोगों का काम है, ये समाज के लिए कुछ अच्छा प्रदान करना पड़ेगा। अब सर देश में जितनी दूध की मतलब खपत हो रही है उतना तो प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा। हाँ हाँ, तो अभी हमें देखना पड़ेगा प्रकृति का हम पोषण करके। मानो कि अभी जो 900 करोड़ है, अगर 1500 करोड़ भी आदमी हो जाए तो भी पोषण करके जीने देके जीना है। अभी क्या हम मान रहे हैं? जीने दो और जियो। तो हमारा जीने का तो पूरा ही नहीं पड़ रहा है। तो जीने दो और जियो, ये मानसिकता अगर हम बनाएंगे, पहले हमें प्रकृति का सोचना है, ये जीवों का सोचना है, और उसके बाद में हमें अपने लिए जो किसी का नुकसान नहीं है वो तरीके हमें ढूंढने होंगे और वो रास्ते पे चलना होगा। तो प्रकृति माता जो है, गौ माता है, तो वो तो है। अभी देखो कितनी बारिश हो रही है, वो ग्लोबल वार्मिंग है अभी और फैमिली वार्मिंग है, 2 ही प्रश्न है। तो उनका समाधान तो एक ही है कि आदमी ने जो गति अपनी बढ़ा ली है वो उस पर देखना होगा और उस पर फिर विवेक से काम करना होगा। ज्ञान, विज्ञान और विवेक, अगर विवेक से हम चलेंगे तो अभी भी अच्छा समय है, बहुत जाने है, बहुत फल फूल है। तो ये शिक्षा जो है, डिग्री और लेके ज्यादा 2 लाख 3 लाख महीने ये कमाने की जो मानसिकता है, उसमें आदमी अभी जूझ रहा है। इसमें जूझ रहा है। हाँ। पहले पढ़ता है, फिर सरकारी नौकरी के पीछे इधर उधर वो अपना लगभग जीवन जीना भूल ही जाता है। हाँ, तो अभी एक महाशय थे, मेरे मित्र है, जो पहले कलेक्टर भी रह चुके हैं, उसके साथ बात हुई तो उसी ने बताया कि हमने बेटी पढ़ाओ बहुत कुछ काम किया, बहुत अच्छी अच्छी संस्थाएं भी की, वो बिटिया पढ़ी भी, मगर अब वो श्रम से दूर भाग रही है। हमारे जो गांव के युवा है जो, तो उनके साथ शादी बनाना वो नहीं चाह रही है। तो ये तो हम फंस गए, तो क्या करें अभी? तो हम क्या करते हैं, आवश्यकता के अनुसार हमें काम करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपने हिसाब से शिक्षा चाहिए और अपने जो परंपरा में जो व्यवसाय है वो हिसाब से अगर हम चलेंगे तो उसमें हम बेस्ट दे पाएंगे समाज को। तो अभी की शिक्षा क्या है कि सबको एक समान, वो फिर देखते हैं कि सभी को नौकरी नहीं मिल रही है, तो फिर क्या करेंगे? जो बेस्ट लेना है 50 ही लेने हैं और 5 लाख का अर्जी आ जाते, तो उसमें जो 50 ले लिया
बाकी जो छूट जाते हैं वो भी लायक ही है, थोड़े कुछ मार्क से वो छूट गए तो वो लोग क्या करते हैं, फिर वो जाते हैं, वो साइबर क्राइम में जाते हैं। बीच में हमने एक बहुत वो मामला देखा था, 20 करोड़ से भी ज्यादा ये साइबर क्राइम में वो करके डिजिटल अरेस्ट करके वो पैसे उससे निकलवा दिए। तो ये देखो ये क्या हो रहा है, कौन कर रहे हैं, ये पढ़े लिखे युवा ही कर रहे हैं, आदमी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अगर उनको हम जो नौकरी नहीं देने वाले हैं तो ऐसी शिक्षा का मॉडल हम क्यों बढ़ा रहे हैं? अब वो बच्चे उधर की साइड इतना दिमाग लगा रहे हैं, अगर उनको सही दिशा में दे तो फिर हमारा देश पीछे नहीं होगा किसी हाँ, से भी। तो जो बुद्धिशाली जो लोग हैं उनको स्किल के साथ अभी सरकार सोच रही है, नई शिक्षा नीति में आया है, मगर अभी वो सरकार तो अच्छा सोच ही रही है, मगर सरकार में क्या है, लोग आते हैं जाते हैं, नीति बदलती है, फिर दूसरी सरकार को ऐसा लगेगा कि वो एक काम का नहीं है, अगर उसको बढ़ाएंगे तो जो पुरानी सरकार थी तो उसको फिर आगे सीट मिल जाएगी। तो अच्छा कार्यक्रम है फिर भी वो बदल देते हैं, वो अपना नाम से वो करना चाह रहे हैं। तो ये समाधान को समाज को काम लेना पड़ेगा हाथ में।